हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग हिमालय के उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे, यानी फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की बात कर रहे थे। तो हमने हिमालय की उत्पत्ति में यह देखा कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। यही बात हुई थी ना पिछली क्लास में। और आप सभी को मेरी तरफ से, यानी आपके अपने YouTube चैनल की तरफ से गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे। एक था कोबर की भूसन्नति सिद्धांत और एक था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। हम लोग कोबर की भूसन्नति सिद्धांत को भी पढ़ लिए थे और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में भी हम लोग कुछ स्टडी कर चुके थे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इस थ्योरी को 1967 में 1967 में मॉर्गन, पॉर्कर और विल्सन द्वारा दिया गया था। ठीक है, जबकि 1965 में प्लेट शब्द को कनाडा के विद्वान टुंजो विल्सन द्वारा दिया गया था। हमने बताया था कि नासा ने यह बताया है कि इस पृथ्वी पर लगभग 100 प्लेटें हैं, लेकिन अभी तक 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेटों की पहचान की गई है। क्लियर? इन 7 बड़े प्लेटों में हमने बात किया था किसकी? उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट जिसे हम पैसिफिक प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया से मिलकर जो प्लेट बना है, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट के बारे में हमने क्या किया है? अध्ययन अभी तक कर लिया है। ठीक है, कुछ छोटे प्लेटों से भी क्या होता है, बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। किसके प्लेटों के बारे में? तो जो स्मॉल प्लेट है, स्मॉल प्लेट्स हैं, इन स्मॉल प्लेटों के बारे में क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। इन स्मॉल प्लेटों में एक प्लेट आप देखेंगे जिसका नाम है जुआन डी फूका। एक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका। दूसरा प्लेट है जिसका नाम है कोको प्लेट। तीसरा प्लेट है जिसका नाम है नजका प्लेट। चौथा प्लेट है जिसका नाम है कैरिबियन प्लेट। छोटे प्लेट हैं, कैरिबियन प्लेट। पांचवा प्लेट जिसका नाम है आइबेरियन प्लेट या अरेबियन प्लेट कह सकते हैं, इसे अरेबियन प्लेट कह लें, अरेबियन प्लेट। छठा प्लेट है फिलिपियन प्लेट, फिलिपियंस प्लेट। ये 6 छोटे छोटे प्लेट जो हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है और इनके लोकेशन से प्रश्न पूछा जाता है। जहां पर हम जुआन डी फूका की बात करें तो ये जो है अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। कहां पर है? तो हम कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, अमेरिका महाद्वीप के द्वीप के पश्चिम में। और पश्चिम में भी कहां पर? तो पश्चिम में यह जो है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी कहां पर? तो यह प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत महासागर में, यानी यह कहां पे है? उत्तरी, यानी सीधे लिख ले, उत्तरी प्रशांत महासागर मत लिखिएगा, बस लिखिएगा प्रशांत महासागर। कहां पर? प्रशांत महासागर। ठीक है ना? यानी जुआन डी फूका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है और कहां पर है? प्रशांत महासागर में। वहीं पर कोको प्लेट की बात करें
तो जो कोको प्लेट है यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के ये भी क्या है, पश्चिम में है। जहां पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिलते हैं उसके पश्चिम, मान लो कि ये रहा उत्तरी अमेरिका और ये रहा दक्षिण अमेरिका, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे क्या है, ये प्रशांत महासागर है और ये है अटलांटिक महासागर। ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एनए लिख रहा हूं, ये है साउथ अमेरिका एसए लिख रहा हूं, ये है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन लिख रहा हूं, ये है अटलांटिक महासागर, इसे एओ लिख रहा हूं, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर जो है, यहां पर आपको मिलेगा जुआन डी फूका। कौन सा प्लेट मिलेगा, छोटा सा जुआन डी फूका। ये जो जुआन डी फूका प्लेट है, जुआन डी फूका, ये है, ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। अब देखिए ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। यहां पर एक आपको प्लेट मिलेगा, एक प्लेट मिलेगा, इस प्लेट का नाम है कोको प्लेट। कोको प्लेट, कोको प्लेट के यहां पे आप देखेंगे तो एक प्लेट मिलेगा, आपको कहा जाएगा नजका प्लेट, नजका, नजका प्लेट, ठीक है। कोको प्लेट, नजका प्लेट। यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक प्लेट मिलेगा जिसे हम कहते हैं कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट। कैरिबियन प्लेट देख रहे हैं। तो पहले हम इतनी बातें लिख लेते हैं, फिर आगे मैं बताता हूं अरेबियन प्लेट का है। अरेबियन प्लेट जो है, जो अरब का प्रायद्वीप है, जैसे आप देखेंगे तो अरब का प्रायद्वीप इस प्रकार बना हुआ है। अरब का जो प्रायद्वीप है वो अरब का प्रायद्वीप ही अरेबियन प्लेट पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो अरब का प्रायद्वीप अरेबियन प्लेट पर स्थित है। तो चलिए एक हेडिंग डालते हैं, स्मॉल प्लेट, छोटे प्लेटें, छोटे प्लेटें, ठीक है ना, छोटे प्लेटें, स्मॉल प्लेट। तो लिखिए, लिखिए भूवैज्ञानिकों द्वारा, भूवैज्ञानिकों द्वारा, इसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं, भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिकों द्वारा 7 बड़े व 20 छोटे प्लेटों की पहचान की गई है। 7 बड़े व 20 छोटे प्लेटों की पहचान की गई है। कितने प्लेट, 7 बड़े प्लेट है और छोटे प्लेट कितने हैं, 20 है। 20 छोटे प्लेटों की पहचान की गई है। आगे आगे बात करते हैं, लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेट इस प्रकार है, कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेट इस प्रकार है, इस प्रकार। लिखिए जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, हेडिंग डालिएगा जुआन डी फूका प्लेट। लिखिए जुआन डी फूका प्लेट के बारे में, लिखिए यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। जुआन डी फूका कहां पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। लिखिए यह, नेक्स्ट पॉइंट में इसी के बारे में, यह प्रशांत महासागर में स्थित है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर। अब लिखिएगा दूसरा डालिएगा कोको प्लेट, कोको प्लेट, कोको प्लेट। लिखिए यह प्लेट, यह प्लेट उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, यह प्लेट उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, यह प्लेट उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा, कोको प्लेट, कोको प्लेट। छोटे माइनर प्लेट है, स्मॉल प्लेट है। नेक्स्ट बात करिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा नजका प्लेट, नजका प्लेट, नजका प्लेट।
नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लिखिए, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, देखिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। यहां तक की बातें हो गई, कहां तक? प्रशांत महासागर। अब हेडिंग नेक्स्ट डालिएगा प्लेट, कैरिबियन प्लेट। नेक्स्ट प्लेट है कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट। लिखिए कैरिबियन प्लेट के बारे में, यह प्लेट उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में, यह प्लेट उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है ना? कहां पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। जरा अब चलिए बात करते हैं किसके, अब आते हैं अरेबियन प्लेट के बारे में। अरेबियन प्लेट, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? अरेबियन प्लेट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा एक मैप दिखाता हूं, ड्रॉ करता हूं। यह है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना? यह है अफ्रीका महाद्वीप, यह है आपका अरेबियन, क्या है? अरेबियन प्लेट, यह अरेबियन प्लेट। तो इस अरेबियन प्लेट के आप देखेंगे इधर, यह है अरब सागर, सॉरी अरब सागर बोल रहा हूं, लाल सागर, लाल सागर, यह है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और यहां पे आप देखेंगे यह है अरब सागर, अरब सागर। ये जो है, जो अरेबियन प्लेट है, ठीक है, छोटा जो प्लेट है, इसी प्लेट पर पूरा का पूरा अरब जो प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, इसी प्लेट पर स्थित है। किस पर? अरेबियन प्लेट पर। देखिए प्रायद्वीप का मतलब हम सभी जानते हैं कि वह भूमि जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये अरब प्रायद्वीप है, और ये अरब प्रायद्वीप जो है ये किस पर स्थित है? तो इसी अरेबियन प्लेट पर स्थित है। और अगर देखा जाए तो ये जो अरब प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो एक तरफ देखिए लाल सागर, एक तरफ अरब सागर, और एक तरफ क्या है? फारस की खाड़ी, तीन तरफ से घिर गया पानी से। और ये तीनों के तीनों जो हैं सागर हैं, ये सारे के सारे हिंद महासागर के भाग हैं। सागर किसके भाग हैं? ये हिंद महासागर के। अब सुनिएगा हम बात क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो अरेबियन प्लेट है, उसी अरेबियन प्लेट पर अरब प्रायद्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है ना? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर मैं महासागर की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो अरब प्लेट है वह हिंद महासागर में है। कौन से महासागर में? हिंद महासागर। क्योंकि लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी ये किसके भाग है? ये हिंद महासागर के ही भाग है। समझ में आ रही है बातें? तो आप हेडिंग डालिए अरेबियन प्लेट, आप हेडिंग डालें अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। आपने हेडिंग डाला अरेबियन प्लेट, ठीक है? मैं बोल के लिखवा रहा हूं तो बातें मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? मैंने कहा ना कि मैं ऑनलाइन जो क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास को मैं ऑफलाइन जैसे ही बनाऊंगा, ऑफलाइन जैसे एकदम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना? प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा। चलिए आप लिखिएगा, लिखिए कौन सा? अरेबियन के बारे में। अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप इसी प्लेट पर स्थित है। कौन से प्लेट? अरेबियन प्लेट पर। अरब प्रायद्वीप इसी प्लेट पर स्थित है, इसी प्लेट पर स्थित है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, यह प्लेट, कौन सा प्लेट, अरेबियन प्लेट ना, यह प्लेट हिंद महासागर में स्थित है, यह प्लेट हिंद महासागर में स्थित है, यह प्लेट हिंद महासागर में स्थित है। इस प्लेट के पश्चिम में लाल सागर, इस प्लेट के पश्चिम में लाल सागर, पूर्व में फारस की खाड़ी, इस प्लेट के पश्चिम में लाल सागर, पूर्व में फारस की खाड़ी व दक्षिण में अरब सागर स्थित है, वह दक्षिण में अरब सागर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप पूछा जाता है वो अरब का प्रायद्वीप ही है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का प्रायद्वीप। एक नोट डालिएगा, एक नोट डालिए और लिखिएगा नोट में, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, जो ऑनलाइन की क्लासेस है मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कैसी चलेंगी, ऑफलाइन जैसी चलेंगे। ठीक है ना, अब एक प्लेट बचा, कौन सा, एक प्लेट आपका बचा है जिसको कहते हैं फिलीपींस प्लेट, फिलीपींसियन या फिलीपींस प्लेट। तो आप नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दें, फिलीपींस प्लेट। अब कौन सी प्लेट पढ़ना है, फिलीपींस प्लेट। ठीक है, छोटे प्लेटों में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कहां पे है। तो मान लो ये वाला एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऐसे ही सर्कल, इसको मान लेते हैं एशिया। इसको क्या मान लेते हैं, एशिया। ये है एशिया, एक गोला ड्रॉ किया, इसे कहते हैं एशिया। एशिया के जब आप पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा सागर, तो एशिया के पूर्व में आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। कौन सा महासागर मिलेगा, तो एशिया के पूर्व में आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। यह है प्रशांत, प्रशांत महासागर को कहते हैं पैसिफिक ओशियन। तो मैंने इसको लिख दिया पीओ, पैसिफिक ओशियन। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक देश मिलेगा फिलीपींस। कौन सा देश मिलेगा, फिलीपींस। ठीक है ना, और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। ठीक है ना, और मनीला में क्या है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है ना। ये फिलीपींस जो है इसी किस में है, इस प्रशांत महासागर में स्थित है। और फिलीपींस जिस प्लेट पर है उस प्लेट का नाम है फिलीपींस प्लेट। कैसा प्लेट है, छोटा प्लेट है, छोटा प्लेट है। तो हम लिखेंगे फिलीपींस प्लेट। लिखिए, यह एशिया के दक्षिण पूर्व में, फिलीपींस प्लेट के बारे में, यह एशिया के दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, यह थी क्या, छोटी प्लेटों के बारे में हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में, छोटे प्लेटों के बारे में। अब इन प्लेटों को हम क्या किया जाता है कि प्लेटों को कुछ अन्य आधार पर बांट देते हैं कि कौन सा महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सा महासागरीय प्लेट है, और कौन सा महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेट है। ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर के आधार पर इन प्लेटों को हम पुनः क्या करते हैं, तीन भागों में बांट देते हैं। तो लिखिए, लिखिए, बड़े प्लेटों को महाद्वीप और महासागर के आधार पर, बड़े प्लेटों को महाद्वीप व महासागर के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, तीन भागों में बांटा जाता है। एक कौन सा होगा, एक होगा महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, एक होगा महासागरीय प्लेट,
और एक क्या होगा, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट, तीन प्लेटें हैं, ठीक है ना। कितनी प्लेटें हैं, ये तीन प्लेटें हैं। अब इसमें हम बात करें तो महाद्वीपीय प्लेट, तो महाद्वीपीय प्लेट जो होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। किससे बना होता है, ग्रेनाइट का, ठीक है ना। जब देखेंगे तो ये हमको मोटा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, मोटा, किंतु ये क्या होता है, हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है। यहीं पर अगर हम महासागरीय प्लेट की बात करें तो ये प्लेट बना होता है बेसाल्ट से। बेसाल्ट ये कैसा दिखाई देता है, तो ये पतला होता है, पतला। कैसा होगा, पतला। और ये कैसा होगा, भारी होगा, लेकिन भारी होगा। और ये दोनों क्या होंगे, ये महाद्वीपीय और महासागरीय, ये क्या होंगे, महाद्वीपीय प्लेट की क्वालिटी भी पाई जाएगी और महासागरीय प्लेट की क्वालिटी पाई जाएगी। मैं कहूं कि इनमें अगर कहा जाए तो जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, ये क्या होंगे, ये महाद्वीपीय प्लेट से कुछ कम मोटे, लेकिन महासागरीय प्लेट से कुछ ज्यादा मोटे, ठीक है ना। भारी की बात करा जाए तो ये जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट से भारी और महासागरीय प्लेट से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा एक हेड, चलिए अब लिखिए इसमें महाद्वीपीय प्लेट, लिखिए महाद्वीपीय प्लेट। देखिए यह प्लेट ग्रेनाइट का बना होता है, यह प्लेट ग्रेनाइट का बना होता है, यह आकार में मोटा होता है, यह आकार में मोटा होता है, किंतु वजन में हल्का होता है। किंतु वजन में, वेट कैसा होगा, लाइट वेट होगा, किंतु वजन में हल्का होता है, ठीक है ना। अब देखिए महाद्वीपीय जो प्लेट है, मात्र दो ही प्लेट हैं। एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट और एक है अंटार्कटिका प्लेट। दो जो प्लेट हैं, एक यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, और एक है अंटार्कटिका। ये दोनों प्लेट क्या है, दो ही प्लेट जो हैं वो कैसे हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं। तो लिखिए यूरेशियन प्लेट व अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट व अंटार्कटिका प्लेट दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं। लिखा आपने, ठीक है। अब आइए बात करते हैं किसकी, महासागरीय प्लेट की, ओशियनिक प्लेट की। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशियनिक प्लेट। अब हम बात करेंगे ओशियनिक प्लेट में। हमने क्या कहा, ओशियनिक प्लेट जो है कैसा होगा, बेसाल्ट से बना होगा, पतला होगा लेकिन भारी होगा, ठीक है ना। पतला होगा किंतु भारी होगा। और इसमें एक ही प्लेट आता है जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यह प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है यह महासागरीय प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। तो लिखिए ओशियनिक प्लेट के बारे में, यह प्लेट बेसाल्ट से निर्मित है, यह पतली है, यह प्लेट पतली है किंतु वजन में भारी है, यह प्लेट पतली है किंतु वजन में भारी है, ठीक है ना, वजन में भारी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक ओशियनिक जो प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है, एकमात्र ऐसी प्लेट है जो महासागरीय प्लेट है। क्या है, महासागरीय प्लेट है, ठीक है ना, महासागरीय प्लेट है। अब तीसरे नंबर पे प्लेट डालेंगे, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे प्लेट डालेंगे, वो डालेंगे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। यानी
कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट, ठीक है ना। इसके बारे में लिखेंगे, लिखिए यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी, यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी किंतु महासागरीय प्लेट से हल्की होती है। यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी किंतु महासागरीय प्लेट से हल्की होती है। देखिए जैसे दे देगा कि कौन सी प्लेट इसकी मोटाई के क्रम में आगे बढ़ा है, ठीक है ना, या इसके वजन के आधार पर इसको क्या करेगा, सीक्वेंस में बैठाने के लिए दे देगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसके सीक्वेंस बैठा लेंगे। अब देखिए क्या किया मैंने, इसकी बात कर ली। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि मोटाई, पतलाई, भारीपन, ये दोनों का क्या होगा, मिक्सर होगा, यानी इन दोनों के बीच में ये प्लेट आएगा। अब सुनिएगा, 3 प्लेट हो गए, एक यूरेशियन, अंटार्कटिका, तो जो 4 प्लेट बचे हैं वो 4 प्लेट कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है। तो लिखिए 4 प्लेटें इन प्लेटों के अंतर्गत आती हैं, किसके, महाद्वीपीय और महासागरीय, इन प्लेटों के अंतर्गत आती हैं। 4 प्लेटों में कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया या इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो लिखिए इन 4 प्लेटों में एक है उत्तरी अमेरिका प्लेट, दूसरा दक्षिण अमेरिका प्लेट, तीसरा अफ्रीका प्लेट या अफ्रीकन प्लेट, और चौथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी भारतीय जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, वो किस प्रकार की है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है। यानी यही प्लेट जाके टकराएगी यूरेशियन प्लेट से। किससे टकराएगी, यूरेशियन प्लेट से। तो लिखिए भारतीय प्लेट जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, भारतीय प्लेट जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, वह प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय प्रकार का प्लेट है। यह प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का हिस्सा है। इतनी बातें हो गई। ये हम बात कर रहे थे प्लेट के बारे में। अब यहां पे हम बात करेंगे इस प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालय का निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अभी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत प्लेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब इसमें प्लेट की बाद में बात करेंगे, जो मूवमेंट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। भाई हम हिमालय की बात कर रहे हैं, प्लेटों की बात नहीं करें, क्योंकि ये प्लेट जानना जरूरी था, क्योंकि हमें हिमालय पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक हेडिंग डालिएगा, प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत हिमालय का निर्माण, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत हिमालय का निर्माण। आप हेडिंग डालेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत हिमालय का निर्माण, ठीक है। जब आप मैप में देखेंगे तो जो अफ्रीका है, उस अफ्रीका का ही भाग है जो दक्षिण भारत का अपना हिस्सा बोलते हैं ना, ये भारत का ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसे आज भी हम मानते हैं कि ये जो है ना अफ्रीका का भाग है। किसका भाग है, अफ्रीका का। कहते हैं कि आज से 120 मिलियन पहले यही है इंडो प्लेट या भारतीय प्लेट। इंडो प्लेट, या इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भारतीय प्लेट। आज से 120 मिलियन वर्ष पहले यह प्लेट किसका भाग था, तो यह प्लेट अफ्रीका का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, यह प्लेट अफ्रीका का हिस्सा था। किसका, अफ्रीका का हिस्सा था। क्लियर, बात क्लियर हो रही है आपको। ठीक है। अब देखिए
तो 120 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन वर्ष, और हम सभी जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, हम सभी जानते हैं। 120 मिलियन पहले यह प्लेट किसका हिस्सा था? इंडो प्लेट यानी भारतीय प्लेट, यह अफ्रीका का हिस्सा था। धीरे धीरे यह प्लेट क्या हुआ? यह विस्थापित होने लगा, ठीक है ना, उत्तर पूर्व की ओर। यह प्लेट किधर चलने लगा? उत्तर पूर्व की ओर। यह प्लेट विस्थापित होने लगा और विस्थापित होके आज से लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व यह जो है इक्वेटर के पास यानी भूमध्य रेखा के पास पहुंचा। कहां पहुंचा? भूमध्य रेखा के पास, ठीक है ना। पहुंचने के बाद यह प्लेट कैसा है? यह मिक्स्ड प्लेट है, और ऊपर जब देखेंगे तो मान लीजिए कि यह प्लेट मिक्स्ड प्लेट है, और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको एक प्लेट मिलेगा जिसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन, इस यूरेशियन प्लेट के बीच में यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पे आपको टैथिस सी मिलेगा, टैथिस सी, टैथिस सी। हम सभी जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से क्या ऐसा है? हल्का है, हल्का है। अब जब दो प्लेट, एक हल्की प्लेट हो और एक भारी प्लेट हो, दोनों प्लेट आमने सामने आ रही हैं, अब यह बताइए कि नीचे की तरफ कौन सी प्लेट जाएगी? ऊपर वाली प्लेट जाएगी, जो हल्की प्लेट है वो नीचे जाएगी, कि जो भारी प्लेट है? तो भारी प्लेट क्या होगी? नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ ये जाने लगी तो यहां से क्या हुआ? हिमालय का निर्माण होने लगा, हिमालय का निर्माण होने लगा, और यह बना महान हिमालय, महान हिमालय बना। नीचे की जा रही है, लेकिन जब नीचे जा रही थी तो ये नीचे जब जाएंगी तो आप सभी जानते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है। तो जो हल्की प्लेट है, भारी प्लेट है, यानी इंडियन प्लेट क्या हुई? यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने लगी, और नीचे गई तो और नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। नीचे जाने के बाद वो प्लेट क्या होगी? टेंपरेचर बढ़ने लगा, टेंपरेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? प्लेट गलने लगी, और गलने के उसमें एनर्जी आया, उष्मा आया, उसमें प्रसार हुआ, तो वो प्लेट क्या की? अपने साथ मैग्मा बह निकाली। तो देखिएगा, जो बृहद हिमालय है, उस हिमालय में ज्वालामुखी के अवशेष मिलते हैं, जिसका बृहद हिमालय के अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, आगे लिखते हैं। हम क्या कर रहे थे? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत हिमालय का निर्माण की बात कर रहे थे। लिखिएगा, आज से 120 साल पूर्व, 120 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 120 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था। भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होने लगा। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होने लगा, और आज से 55 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 55 मिलियन वर्ष पूर्व यह प्लेट भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास पहुंचा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के पास पहुंचा। देखिए, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच तैथिस सागर था, तैथिस सागर था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, लाइट कट गई थी, लाइट चली गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हुआ क्या था? यह भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट जो इंडियन प्लेट है, यह प्लेट नीचे की तरफ गई, और यह प्लेट जो है, यह यूरेशियन प्लेट है, ये ऊपर रहेगी, यूरेशियन, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया? हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार की जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो यह बात थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं इसीलिए अब नोट्स भी बनवा रहा हूं कि आप इसके नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ।